नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम चालक के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 25 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यानी 25 नवंबर को कौन सा खास दिन है। तो 25 नवंबर को आपको याद रखना है कि इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस डे को पहली बार एब्जॉर्ब किया गया था कब? इन द ईयर ऑफ 1993 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये इस दिन के दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ठीक है, ताकि जो वुमेन के अगेंस्ट में वायलेंस है वो क्रिएट ना हो, यानी उस वायलेंस को रोका जा सके। ठीक है, तो वायलेंस कैसा, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस है, यहाँ पर देखो कि फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, और यहाँ पर कोई भी जिस प्रॉब्लम से वुमेन सफरिंग कर रही हैं उनको लेकर वो सारे थ्रेट को यहाँ पर रिड्यूस करना, इसके लिए यहाँ पर ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एल&टी, यानी लर्सन एंड टर्बो को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये क्या करेगी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसका यहाँ पर लेंथ आप देखोगे तो 87.569 किलोमीटर है। ठीक है, और ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट यहाँ पर लर्सन एंड टर्बो के बीच में दिया गया, जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, ये डील साइन हुई थी इंडिया और जापान के बीच में कि जापान यहाँ पर इंडिया में क्या करेगा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगा इंडिया में। ठीक है, तो इसी के लिए पहली जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि इंडिया का परम सिद्धि एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान मिला है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 63, यानी 63वां स्थान मिला है उसे 500 सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, परम सिद्धि कंप्यूटर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि एलआईसी ने भी हाल ही में पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल एप्लीकेशन का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर याद रखना है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन नाम रखा गया है। ठीक है, ये किस लिए, यहाँ पर आप इसका शॉर्ट नेम याद रखना है आनंदा। ठीक है, आनंदा या फिर आत्मनिर्भर एजेंट्स बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। इसमें डिजिटली रूप से, यानी जो एलआईसी के एजेंट्स हैं उनको यहाँ पर नई नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे देखोगे कि यहाँ पर किस स्टेट पुलिस ने भी हाल ही में हर घर लक्ष्मी अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ने भी हाल ही में हर घर लक्ष्मी प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप जानते हैं कि हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है। ठीक है, सेक्स रेशियो कम है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर घर में जब ये हर घर लक्ष्मी प्रोजेक्ट शुरू होगा तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट होगी और वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन की जो लाइफ है, उनकी जो हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको यहाँ पर अवेयर कराने के लिए लोगों को ये हरियाणा पुलिस ने ये कैंपेन चलाया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि हरियाणा पुलिस ने हर घर लक्ष्मी प्रोजेक्ट शुरू किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है आर्टिफिशियल लैब इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी हाल ही में ये आर्टिफिशियल लैब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अमित शाह, यानी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हाल ही में कोविड-19 टेस्ट के लिए ये आरटी-पीसीआर लैब लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि 499 यानी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में लगभग आप देखोगे तो ये टेस्ट कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि 24 आवर्स के अंतर्गत, यानी 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और इससे, यानी इस लैब को यहाँ पर बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि हमारे एक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसने अभी हाल ही में कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एन एवरेज रहेगी 2020 से 25 के बीच में। तो वो कितनी परसेंट रहेगी 2020 से 25 के बीच में? जीडीपी की इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है एवरेज रूप से वो कितनी रहेगी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4.5% यहाँ पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, कहा है कि फोरकास्ट किया है। मतलब ये सिर्फ ऐसा है कि फोरकास्ट की जा रही है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती। तो 4.5% यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एवरेज निकाली गई है, जो कि 5 सालों में रहने वाली है।
और यहाँ पर ये देखोगे ये एक तरीके से ग्रोथ इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ बताई गई है कि इंडिया की जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, काफ़ी कम हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखोगे कि कोविड-19 पेंडेमिक आया जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, अभी फिर से कहीं पर कहीं राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए आप देखोगे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, जिसको लेकर यहाँ पर वर्ल्ड की सभी यूनिवर्सिटीज़ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने अपने फोरकास्ट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इंडिया के लिए फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 4.5% रहने वाली है 5 सालों में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी हाल ही में मोबाइल ऐप बंद कर दिए हैं यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो कितने मोबाइल ऐप बंद किए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 43 ऐप्स अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किए, बैन किए हैं। जिसमें आप देखोगे कि अभी हाल ही में एक टिकटॉक वीडियो होता करता था जिसको पहले भी हाल ही में बैन किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए चाइना के द्वारा जो बनाए गए ऐप हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया है। जिसमें अभी हाल ही में अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा, वर्क बेंच है, ट्रूली चाइनीज, मतलब बहुत सारे ऐप जैसे स्नैक वीडियो वगैरह हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 43 ऐप्स बैन किए गए हैं। इसलिए बैन किए गए कि जिससे हमारी जो इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, ठीक है, और हमें यहाँ पर जो गलत तरीके से डिफाइनेंस किया जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये ऐप बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक तमिलनाडु में यहाँ पर एक साइक्लोन आया है, जिस साइक्लोन का नाम यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा साइक्लोन यहाँ पर 25 नवंबर को टकराने वाला है तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है निवार। देखिए निवार यहाँ पर जो एक साइक्लोन है जो कि 25 नवंबर और जो है लगभग यहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकराएगा और यहाँ पर इसकी डेप्थ जो रहेगी लगभग 450 किलोमीटर तक कोस्ट ऑफ चेन्नई से यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो साइक्लोन निवार है, इस साइक्लोन निवार को इसका नाम किसने दिया है, तो याद रखना है इसका नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में दिल्ली क्राइम ये एक वेब सीरीज बनाई गई थी जिसको अभी हाल ही में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एमीज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा एडिशन चल रहा था इस बार। तो एडिशन चल रहा था एमी अवार्ड का 48th एडिशन चल रहा था, जिसमें आप देखोगे कि दिल्ली क्राइम जो एक नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आई थी, आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमीज अवार्ड मिला है और ये डायरेक्ट की गई थी ऋचा मेहता के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 2012 का जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था, यानी जो निर्भया कांड हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वेब सीरीज बनाई गई थी जिसको यहाँ पर बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि विराट कोहली और साथ साथ में एक और प्लेयर जिसको भी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आर अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन। आपको याद होगा कि जो हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए बॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। साथ साथ में कुछ अदर क्रिकेटर हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे जॉय रूट्स हैं, है ना, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है, साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और श्रीलंका के कुमार संगकारा, इनको दिया गया है। ओडीआई प्लेयर में आप देखोगे कि ओडीआई बेस्ट प्लेयर में यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम रखा गया है। ठीक है, टेस्ट प्लेयर में भी यही सारे लोग प्लेयर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।